के वचन से मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा आनंदित हूं, क्योंकि प्रभु सच में बड़ा महान है। और ये नया महीना परमेश्वर की आशीषों और बरकतों का महीना हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मैं आपको एक जगह से पढ़वाना चाहता हूं, भजन संहिता 105 और उसका 7 वचन से। कोई मेरे साथ पढ़ेगा। प्रभु की महिमा हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। हाँ जी, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। हमें यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। आमीन। 7 वचन से 11 वचन तक हमने पढ़ा है। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु अपने वचन से जब बात करते हैं, तो आप वहां पर इस बात को समझने पाएंगे कि जो वचन प्रभु ने 1000 वर्ष पहले, सुनिए, जो वचन प्रभु ने 1000 वर्ष पहले कहे, वही वचन प्रभु आज हमें याद दिलाता है। आज वचन में लिखा है, अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया। वही वाचा जो उसने किसके साथ बांधी थी? अब्राहम। किसके साथ बांधी थी? अब्राहम, जो हमारा मूल पिता है। और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया है। क्या वचन? देखिए, सुनिए प्रभु के वचन को मेरे प्रियो। कई बार हम इस दुनिया में चलते चलते, कई बार इस दुनिया में हम चलते चलते और दुनियावी बातों को करते करते क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। वचन को भूल जाते हैं। और याद रखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, चर्च, याद रखिए, हमारी लाइफ में हम उसके ग्रेस से, उसके अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। या मैं यूं कहूं, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रोमिसेस को, परमेश्वर के वायदों को जब हम भूल कर अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारी लाइफ डिफिकल्टीज और डिफिकल्टीज और डिफिकल्टीज से भरी होगी, बस। और उसमें मुसीबतें, उसमें तकलीफें, उसमें कठिनाइयां होंगी। इसलिए प्रभु चाहता है इस नए महीने में, इस फ्रेश मंथ में, मई में, आप अपनी बुद्धि को थोड़ा फिर से परमेश्वर के वचन की ओर फेरे, फिर से परमेश्वर के वचन की ओर फेरे, और अपने जीवन को फिर से प्रभु के साथ उसने वाचा करके, वायदा करके उसने कहा था, उसने वो वचन कहा था, और वही वचन प्रभु ने आज फिर से मैं रिमाइंड किया, करवाया है। हालेलुया। पिछले समय से मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, और अपने मन में इस बात को मैं बार बार याद कर रहा हूं। प्रभु की योजना, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के वायदे मेरे जीवन के लिए हानि के नहीं वरन लाभ के हैं।
आमीन। हानि कब होती है? जब हम परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं। हानि कब होती है? जब हम परमेश्वर की वफादारी को, विश्वास योग्यता को भूल जाते हैं और फिर हमें हानि के देश से, हानि के समय से, हानि के रास्तों से होकर निकलना पड़ता है। यस, हालेलुया। क्या था वो वचन जो प्रभु ने अब्राहम के साथ बांधा था, उसके बेटे इसहाक के साथ बांधा था, इसहाक के बेटे याकूब के साथ बांधा था? और प्रभु का वचन यूं कहता है, उसने 1000 पीढ़ी के लिए वो वचन कहा था। और प्रभु का वचन यूं सदा की वाचा करके प्रभु ने उसको दृढ़ किया। क्या था वो वचन? वो वचन था 11 वचन। वो वचन था, मैं कनान देश तुझी को दूंगा। वो वचन था, कनान देश तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। मैं शब्द पर, कनान देश पर मैं मनन कर रहा था। एक्चुअली में ये जो देश का नाम है कनान, ये हमारे पूर्वज बाबा नूह के समय से है। नूह के पुत्र के नाम से, नूह के पुत्र के नाम से ये शब्द आता है कनान। और एक्चुअल में कनान शब्द किस तरीके से परिभाषित होता है? अगर आप इस शब्द के ऊपर परिभाषा को निकालेंगे तो इसका मतलब आता है a land which is prosper, a land which is fulfilled with everything। कनान शब्द प्रभु ने कहा, मैं तुझे दूंगा और बाद में वो तेरा क्या होगा? निज भाग होगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च। कनान देश में तुझी को दूंगा और बाद में वो तेरा निज भाग होगा। और आगे लिखा है कि उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन सुनिए ध्यान से। एक वाचा जो प्रभु ने हमारे पिता अब्राहम के साथ बांधी थी, उसके बाद वो वाचा प्रभु ने इसहाक के साथ बांधी, उसके बाद प्रभु ने वो वाचा याकूब के साथ बांधी। और अब बाइबल यूं कहती है, बाइबल यूं बताती है, परमेश्वर का वचन यूं बताता है, वही वाचा को प्रभु ने अब सदा की विधि करके, सदा काल के लिए, सदा की वाचा करके उसको दृढ़ किया है। हालेलुया चर्च। कनान देश में तुझी को दूंगा, कनान देश में तुझी को दूंगा, वह बात में तुम्हारा निज भाग होगा। जब मैं प्रभु में आया, जब मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की अपने जीवन में प्रतीति की और विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जब मैंने ग्रहण किया, जब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे बोलने में हकलापन होता था, अपने जीवन को बिल्कुल एक खाली व्यक्ति के समान महसूस करता था। लेकिन जब मैं प्रभु के सम्मुख जाता था, मैं प्रार्थना करता था, प्रभु के सम्मुख अपने आप को, हृदय को खोलकर मैं बैठता था, बार बार प्रभु एक ही वचन मुझसे बांटते थे, मैं कनान देश तुझी को दूंगा और बाद में वो तेरा निज भाग होगा। कनान देश में तुझी को दूंगा, बाद में वो तेरा निज भाग होगा। और इस वचन को पढ़कर मैं कई बार मैं समझ नहीं पाता था। मैंने कहा, प्रभु व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है प्रभु? प्रभु मुझे इस शब्द का अर्थ बताइए। प्रभु ने मुझे बताया कि मैं तेरे जीवन को प्रॉस्पर करूंगा। I will prosper you. I will prosper you. I will fulfill your all needs and desires. और प्रभु का शुक्र हो, और प्रभु के उस महान अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला। और खुदा के लोगों, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और प्रभु के कामों के लिए मैं इस्तेमाल किया गया। मैं एक
ऐसी चीज था जिस चीज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन खुदा का फजल हो, वो ऐसी चीजों को उठा लेता है, वो ऐसी चीजों को इस्तेमाल कर लेता है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बाइबल बता दी जब यीशु मसीह यरूशलेम गए, वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सामने गांव में भेजा, वहां से प्रभु ने गधी को और उसके बच्चे को वहां पर बुलाया। प्रभु ने उस गधी का और उसके बच्चे का इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। प्रभु ने हमारे पिता अब्राहम का इस्तेमाल किया। अब्राहम was nobody, अब्राहम was empty, उसके पास कुछ नहीं था, he was alone, वो अकेला व्यक्ति था। बस प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने अब्राहम से एक वाचा करके, उसके साथ एक वायदा करके प्रभु ने उससे वाचा को बांधा, और वो वाचा थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा जिसके गिनती आकाश के तारागणों के समान होगी। और यहां पर बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन पूरा होता है। अब्राहम के द्वारा प्रभु ने कितने ही लोगों को, कितने ही दुनिया में आज हम सब विश्वास करने वाले लोग अब्राहम के वचन कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। God wants to prosper, प्रभु चाहता है कि वो आपको प्रोस्पर करे। बाइबल बताती है वे उस कनान देश में परदेशी थे, they were foreigner over there, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने उनको इनहेरिट, उनको उस जमीन को, उस देश को प्रभु ने उनके निज भाग करके दे दिया। जो चीजें उनके सोच से बाहर थी, जो चीजें उनके विचार से बाहर थी, प्रभु का वचन कहता है वो चीज प्रभु ने उन्हें दे दी। और बाइबल बताती है निज भाग करके उसने उन्हें उस देश को दे दिया। आज टाइम हो सकता है डिफिकल्टीज का, आज टाइम हो सकता है मुसीबत का, तकलीफ का, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इस टाइम में यदि आप प्रभु के साथ है, यदि इस वक्त में आपने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, यदि इस वक्त में प्रभु को आपने स्मरण किया है, मैं बता देना चाहता हूं मंथ ऑफ मे यू विल सी ग्रेटनेस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया चर्च। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर हालेलुया कहे। ये समय है कि हम अपने जीवन में उस खुदावन के उस प्रोमिसेस को अपने जीवन में याद करें। आपको पता है हम इस समय में एक यात्रा में हैं, हमें दूर तक जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? अपने बल से, बुद्धि से, ताकत से हम जा नहीं पाएंगे। हमें उस दूर तक की यात्रा को पूरा करने के लिए हमें उस प्रभु के वचनों को याद करना होगा। कनान देश में तुझी को दूंगा और बात में वह तेरा निज भाग होगा। इसका मतलब क्या है? मैं इसे स्वर्ग तक नहीं जोड़ रहा हूं, मैं इसको स्वर्ग नहीं जोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यहां पर अपने लोगों को कंफर्ट देना चाहता था। यहां पर प्रभु अपने लोगों की हर एक जरूरतों को पूरा करना चाहता था। इसका मतलब गॉड, प्रभु इस जमीन पर ही आपको, उसकी इच्छा है कि वो आपको प्रोस्पर करे। बिफोर यू गो टू हेवन, इससे पहले कि आप स्वर्ग में चले जाए, प्रभु चाहता है इस जमीन पर वो आपको प्रोस्पर करे, इस जमीन पर वो आपको बढ़ाए, इस जमीन पर वो आपकी गिनती बढ़ाए, इस जमीन पर वो आपकी आशीष बढ़ाए, इस जमीन पर वो आपके दुखों को आपके अंदर से निकाले और आपको शांति पहुंचाए। बिफोर यू गो टू हेवन, इससे पहले आप उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, प्रभु आपको जमीन पर प्रोस्पर करेगा। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है जब प्रभु ने उन्हें मिस्र से निकाला, वे बहुत सामर्थी थे,
वे बहुत बहुत बलवान व्यक्ति हो चुके थे, उनके पास धन था, उनके पास सोना था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो मुझे बड़ी खुशी लगी कि प्रभु ने सिर्फ वहां से उन्हें निकाला ही नहीं, लेकिन उनको भरकर धन देकर बल देकर प्रभु ने वहां से उन्हें निकाला। हालेलुया। उनके पास कोई कमी नहीं थी। कमी कहां पर आ गई? जब मूसा 40 दिन पर्वत पर बैठकर प्रभु के सम्मुख बैठा रहा और उनके सोने चांदी को उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सोने चांदी से क्या कर दिया? उन्होंने अपनी मर्जी से, अपने विचार से प्रभु की आज्ञा के खिलाफ में जाकर उस सोने चांदी का उन्होंने दुरुपयोग कर लिया और आशीषें खत्म होनी शुरू हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको प्रभु चाहता है कि वो आपको प्रोस्पर करे। Again and again I'm telling you this. Believe करें, विश्वास करें। God want to prosper you. God want to sustain you. God want to bless you. प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, बट आप उसके लिए प्रभु के हजूरी में आए और उसके प्रोमिसेस, उसके वायदों को याद करें। हालेलुया चर्च। कई बार हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं? कई बार आप सोचते हैं प्रभु के रास्तों पर चलना एक डिफिकल्ट बात है। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है। ये प्रभु ने सदा की विधि करके हमें दी है। ये डिफिकल्ट नहीं है। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु क्या डिमांड करता है आज आपसे? हाँ, कई बार हम इस बात को सोचते रहते हैं और हम प्रभु में चल नहीं पाते हैं। हम प्रभु में निर्बल महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए? मैं आपको एक वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10 अध्याय। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 वचन पढ़िए। दस अध्याय 12 वचन। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? यहां पर लास्ट प्रभु की डिमांड लिखी है, प्रभु की चाहत के बारे में लिखा है कि वो प्रभु मनुष्य से क्या चाहता है। क्या? हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, उससे प्रेम रखे, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन, हालेलुया। जब आप इस कदर प्रभु से प्रेम करेंगे, आप अपने जीवन को देखेंगे कि किस रीति से प्रभु आपको ब्लेस करता है। इसी का 20 वचन भी पढ़े। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने प्रभु परमेश्वर का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की सेवा करना, और उसी से लिपटे रहना। क्या करना? डिमांड है प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया। इसको छोड़ कुछ नहीं चाहता प्रभु आपसे। इसको छोड़ प्रभु आपको किसी चीज में रुचि नहीं रखता है। एक लास्ट ऑल्टर कॉल है आज इस जनरेशन के लिए, आज इस पीढ़ी के लोगों के लिए, कि प्रभु इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है? कि तू उसका भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम करे। और बाइबल में लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। 21 वचन। वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है, और वही तेरा परमेश्वर है, और वही तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है स्तुति के योग्य? कौन है धन्यवाद के योग्य? कौन है आपकी बड़ाई तारीफ के योग्य? कौन है जो आज आपको यहां तक लेकर आया है? कौन है जो आज तक आपको संभाले हुए है? कौन है जिसने आज तक आसमान को स्थिर रखा है? कौन है जिसने अभी तक पृथ्वी को संभाले हुआ है? नहीं तो कब की ये पृथ्वी और आकाश कब के सिमट जाते। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया।
बाइबल बताती है वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं। महत्व के मतलब इंपॉर्टेंस वर्क प्रभु ने किए मेरे साथ। हालेलुया। महत्व के और भयानक काम किए हैं, हाँ। जिन्हें तू अपनी आंखों से देखा है। हाँ। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए। सुनिए, प्रभु का वचन कहता है जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन सुनिए। प्रभु का वचन कहता है तेरे पुरखा जब मिस्र में गए, क्या थे वे? तब 70 मनुष्य। कितने मनुष्य थे? वे। हालेलुया। बाइबल बताती है इतना वफादार खुदा है, इतना विश्वास योग्य प्रभु है कि जब तेरे पुरखा मिस्र में गए वो 70 मनुष्य थे और अब परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। हालेलुया। 70 से प्रभु ने कहा आकाश के तारागणों के समान कर दिया। आमीन। प्रभु ब्लेस करता है, प्रभु आशीष करता है, प्रभु प्रॉस्पर करता है, प्रभु उठाकर बढ़ाता है, प्रभु नीचे से ऊंचे पर ले जाता है। प्रभु आपको आशीष देने से कभी थकता नहीं है। हालेलुया चर्च। बट उसके लिए मुझे आज अपने प्रभु के सम्मुख आकर अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करते हुए आज इस बात पर मन लगाना है कि मुझे अपने प्रभु के साथ लिपटे रहना है। जब वे ऐसे थे, बाइबल बताती है वो 70 से प्रभु ने आकाश के तारागणों के जैसे, आकाश के तारागणों के समान बहुत कर। पढ़ लीजिए, आपकी बाइबल में भी होगा, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 22 वचन। आकाश के तारागणों के समान प्रभु ने उन्हें बढ़ा दिया। इससे क्या हमें मालूम पड़ता है? हमारा प्रभु हमें मल्टीप्लाई करना चाहता है। इससे हमें पता क्या चलता? प्रभु हमें मल्टीप्लाई में लेकर जाना चाहता है। लेकिन आज हम मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, आज हम बरकत नहीं पा रहे हैं, आज हमारी आशीष नहीं खुल रही है, आज हम रोने पिटने के स्थान पर ही बैठे हुए हैं। आज हम उसी स्थान पर है जहां पर पहले थे, कल थे, परसों थे, एक साथ पहले थे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में प्रभु के प्रॉमिस को आप भूल गए हैं और अपने जीवन को प्रभु से अलग कर लिया है। मंथ ऑफ में आपको फिर से रिवाइव करना चाहता है। मंतोप में फिर से आपको प्रभु के नजदीक लाए, मंतोप में फिर से आप प्रभु के हजूरी में आए, उससे प्रेम करें, अपने विश्वास के लिए, अपने मुसीबतों के लिए, अपने दुख और तकलीफ के लिए, अपने पाप के लिए प्रभु से पश्चाताप करें और आकर प्रभु से प्यार करें। हालेलुया। वो महान प्रभु है। गलातियों की पुस्तक निकालेंगे, गलातियों गलातियों 3 अध्याय। अगर प्रभु ने इस्राएलियों को मल्टीप्लाई किया है, याद रखिए ये वचन आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप विश्वास करें। अगर प्रभु इस्राएलियों को मल्टीप्लाई करता है तो आज की पीढ़ी से भी प्रभु बात करता है। कैसे? गलातियों 3 अध्याय 6 वचन से। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। हमारे पिताजी ने, हमारे मूल पिता ने, अब्राहम ने, जिसने प्रभु की आज्ञा को माना, उसने तो प्रभु पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और यह बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हाँ जी। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। अब ये जान लो जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। कम ऑन। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं
वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। आमीन। It's not only about our father Abraham. ये सिर्फ हमारे पिता अब्राहम के विषय में नहीं है। वे 70 से क्या हो गए? तारागणों के समान बढ़ा दिए, धनी हो गए, रिच हो गए, बलवान हो गए। आइए देखें, एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 105। आज मजा आएगा आपको सुनने में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 105 और उसका 37 वचन पढ़िएगा। आमीन। संदाला रबो, आज प्रेयर करता हूं प्रभु की आशीष का अनुग्रह आज आप रिसीव करें इस वचन के सुने जाने के द्वारा। आमीन। पढ़िए। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, हाँ, और उनमें से कोई निर्बल ना था। सुनिए, जब प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है कि उन्हें सोना चांदी दिलाकर निकाला। मतलब कि दे वर प्रॉस्पर, वहां पर वे गरीब नहीं थे। हालेलुया, क्योंकि उनके प्रभु की इच्छा नहीं है कि दे बी ओनली हैविंग पुअरनेस। ग्लोरी टू गॉड। और बाइबल बताती है सोने चांदी के अलावा भी एक बात प्रभु का वचन बताता है, वो निर्बल मतलब अगर आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो इसमें इस बात को आपको मालूम पड़ेगा, उनमें से कोई बीमार नहीं था। हालेलुया, उनमें से कोई बीमार, निर्बल का मतलब होता है बीमार, बोले बीमार नहीं था। जब प्रभु इस्राएलियों को निकाल कर लाया, उनके पास सोना चांदी प्रभु ने दिया, और बाइबल बताती है उनमें से कोई निर्बल न था। हालेलुया, आगे पढ़ो। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। हालेलुया, प्रभु कितना महान है। उसके शत्रुओं के बीच में उसने अपने लोगों के प्रति डर को पैदा किया। आगे पढ़ो। उसने छाया के लिए बादल फैलाया, कितना महान है प्रभु, उसने छाया के लिए अपने बादल फैलाया, और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। और रात को प्रकाश देने के लिए आग को प्रकट किया। आगे बढ़ो। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरें पहुंचाई। सब कुछ आप यहाँ पर लिस्ट में देख लेंगे। हालेलुया। और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। और भी आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे अद्भुत कामों को प्रभु ने इस्राएलियों के लिए किया। लेकिन अब गलातियों के बारे में मैं बताऊं, बाइबल बताती है अब जो विश्वासी है, बाइबल यूं बताती है, वो भी परमेश्वर की आशीषों के और अब्राहम की आशीषों के वारिस होंगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि सेम वे जैसे प्रभु ने अपने लोगों के लिए कार्य किए, चिन्ह किए, चमत्कार किए, उनके साथ उनको सोना चांदी दिलाकर उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया, उनमें से कोई निर्बल नहीं था। मतलब जो अद्भुत काम प्रभु ने उस वक्त में इस्राएलियों के लिए किए, बाइबल बताती है अब जो विश्वासी है वो भी उन आशीषों के क्या है, वारिस है। हालेलुया, इट इज योर बर्थराइट। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है। जब आप इस दुनिया में जा रहे हैं आप अकेला महसूस ना करें। जब आप इस दुनिया में चल रहे हैं आप अकेला महसूस ना करें। आप इस दुनिया के बीच में आप ये ना भूलें कि मेरा परमेश्वर तो सिर्फ अब्राहम को ब्लेस करने वाला परमेश्वर था, कि मुझे ब्लेस करेगा या नहीं करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि अभी आपने वचन में पढ़ा है, गलातियों 3 अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक आप पढ़िए बैठकर। वहां पर लिखा है कि आप भी विश्वास के द्वारा अब्राहम के साथ आशीषों के वारिस है, उसकी संतान के साथ उसकी आशीषों के वारिस है। हालेलुया, हालेलुया। ये मंथ ऑफ मे, इट्स इज वंडरफुल मंथ। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। व्यवस्था विवरण 10 के उसमें हमने 20 वचन में पढ़ा, अपने प्रभु की सेवा करना और उससे लिपटे रहना। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको बनाएगा। एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। अब अपने प्रभु भोज को अपने पास लेकर बैठ जाए और हम एक कोर्स के बाद तुरंत प्रभु भोज में शामिल होंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो।
प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। अगर आपने अपने प्रभु भोज को लेकर आप बैठ चुके हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस या आमीन लिखकर मुझे बताएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा 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 रबा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सब मिलकर कहें धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। मिलकर कहे यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरे सुंदर वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अभी तक आपने हमें संभाला और जीवितों की धरती पर जीवित रखा। तू महान है, तू स्तुति के योग्य है, तू बड़ाई के योग्य है, तू तारीफ के योग्य है, और तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करें, सभी जन प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की मेज में शामिल होंगे। आमीन। डिक्लेयर करें, मंथ ऑफ मे इज माय मंथ ऑफ ब्लेसिंग। ये महीना मेरे आशीषों का है और मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। प्रभु मेरे लिए नए नए दरवाजों को खोलेगा और अद्भुत रीति से आपको आशीष देगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु ये मेज पर प्रभु तेरा पवित्र अभिषेक आए। प्रभु इस मेज पर तेरी पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ उतरे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इस्राएलियों को आपने प्रॉस्पर किया, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, उनमें से कोई निर्बल ना था। आज दोनों आशीष को हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। सभी अपना कम्युनियन अपने हाथ में ले लें और थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु बोलकर आप इसे स्वीकार लें। थैंक यू जीसस कहे और स्वीकारे, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। याद रखें, प्रभु ने आपको आज्ञा दी है, अपनी भेंटे, अपने नजराना और अपना दशवांश उसको निकाले, उसे अलग करें और आप उसे कलीसिया में भिजवाए।
कि प्रभु इस वचन को पहले से ही कह चुका है और आप प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखने पाएंगे। आखिरी प्रार्थना करेंगे। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन आमीन। और अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की छह भागिता अब से लेकर सर्वदा तक हमारे साथ, हमारे कलीसिया के साथ और सभी विश्वासी भाई बहनों के साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। किसका पापा का